वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड फाइंड पावर एंड एवरेज, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द नेक्स्ट एक्टिविटी ऑन बटन क्लिक। तो हम लोग को एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है जो दो नंबर को एक्सेप्ट करता हो और उसका हम लोग को पावर निकालना है। उसके बाद हम लोग को उसका एवरेज कैलकुलेट करना है और जो भी रिजल्ट होगा वो दूसरे एक्टिविटी में दिखाना है बटन के क्लिक पे। तो यहाँ पे सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट और उसके बाद कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर, कोई भी नाम आप लोग दे सकते हो। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। और अपने को जाना है एक्टिविटी मेन में, जहाँ पे हम लोग जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का स्क्रीन आ चुका है। ये हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसको निकाल देना है। ओके, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन कर देंगे। अभी ये प्रोजेक्ट ट्री की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे लीनियर लेआउट। बेसिक सा एप्लीकेशन बना रहे, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे लीनियर लेआउट से काम हो जाएगा। और इसका जो ओरिएंटेशन है वो आपको सेट कर देना है वर्टिकल में। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या बोला गया था, दो नंबर लेना है। तो दो नंबर लेने के लिए हम लोग को इनपुट लेने के लिए एडिट टेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं हिंट के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका मार्जिन जो है टॉप से दे देते हैं 300। उसके बाद इसका जो मार्जिन लेफ़्ट से है वो दे देता हूँ मैं 30 dp। उसके बाद मार्जिन जो राइट है वो मैं दे देता हूँ 30 dp। ओके, तो यहाँ पे ये देने के बाद इसको कर देते हैं बंद। उसके बाद हम लोग को चाहिए एक और एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिट टेक्स्ट। उसके बाद इसको भी मैच पेरेंट कर देते हैं और यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेम चीज़ ही चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो इसका टॉप है वो मैं डिक्रीज़ कर दूँगा यहाँ पे। तो इसका जो टॉप रहने वाला है वो मैं यहाँ पे 30 का गैप दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 30 का गैप देने के बाद इन दोनों को एक आईडी देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आईडी और पहले वाले का नाम दे देते हैं EDT और यहाँ पे num1 दे देते हैं और दूसरे वाले का जो है num2 कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसका num1 है, इसका num2 कर देंगे, ये दूसरा नंबर है। उसके बाद हम लोग को एक बटन बनाना रहेगा जिसके क्लिक पे हम लोग को काम करना है। तो यहाँ पे बटन ले लेंगे, बटन भी मैच पेरेंट और रैप कंटेंट ले लेंगे। इसके अंदर एक टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कोई भी नाम आप लोग दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेट लिख देता हूँ, कैलकुलेट। और इसका जो मार्जिन लेफ़्ट है वो मैं दे दूँगा 40 dp और जो मार्जिन राइट है उसमें भी दे दूँगा 40 dp। उसके बाद इसको मैं एक आईडी दे दूँगा। तो यहाँ पे आईडी और इसका नाम मैं रखूँगा BTN कैल। तो ये मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हो।
और इसको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 50 dp का मार्जिन टॉप दे देंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन वाला पार्ट जो है यहाँ पे हम लोग का हो चुका है। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट एक्टिविटी बना लेते हैं, एक दूसरे एक्टिविटी हम लोग को चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे जावा पे जाते हैं या फिर यहाँ पे भी आप लोग पावर पे भी राइट क्लिक कर सकते हो। उसके बाद न्यू पे जाना है, फिर एक्टिविटी पे जाना है, उसके बाद एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करना है और इसका नाम आप लोग कोई भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं यही रहने देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। फिनिश पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारा जो दूसरा एक्टिविटी है वो भी क्रिएट हो चुका है। तो इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी है, इसके लिए कुछ नहीं आया है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लेआउट है उसको यहाँ से लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लीनियर लेआउट, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले करवाना है एक पावर और एक हम लोग को डिस्प्ले करवाना है एवरेज। तो यहाँ पे दो टेक्स्ट व्यू लगेगा हम लोग को, टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे मैं मैथ पेरेंट और रैप कंटेंट ही रहने देता हूँ और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे पावर। ठीक है, ये पावर को डिस्प्ले करेगा और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो मैं बढ़ा दूंगा, 30 dp कर देता हूँ, 30 dp। और इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो मैं सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो मार्जिन टॉप है वो मैं दे देता हूँ 200। उसके बाद चलो ठीक है, यहाँ पे ये हो गया है। अभी इसको एक आईडी देना पड़ेगा। आईडी देने से पहले मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। हम लोग को एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। अभी इसका जो टॉप है वो 200 का है, तो यहाँ पे हम लोग 20 का रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का दूसरा जो टेक्स्ट व्यू हो वो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट हटाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। टेक्स्ट साइज 30। ओके, यहाँ पे पावर लिखा है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एवरेज पावर। ओके, यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने ओरिएंटेशन नहीं दिया है। ओरिएंटेशन वर्टिकल, बाय डिफ़ॉल्ट इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होता है, इसके लिए वो स्क्रीन के बाहर चला गया था। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक आईडी दे देंगे और इसका नाम रखते हैं txt। पावर के लिए पाव लिख देंगे और इसका एक आईडी दे देंगे आईडी txt। एवरेज के लिए avg लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग का एवरेज शो होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और बटन बना देंगे ताकि हम लोग को बैक स्क्रीन में जा सके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला नहीं गया, लेकिन आप लोग चाहो तो बना सकते हो। तो यहाँ पे रैप कंटेंट, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैक। और यहाँ पे जो मार्जिन टॉप है वो मैं दे देता हूँ 30 dp का। मार्जिन लेफ़्ट दे देता हूँ मैं 30 dp का। मार्जिन राइट दे देता हूँ मैं 30 dp का। ओके, तो यहाँ पे हमारा बटन हो चुका है क्रिएट। इसको एक आईडी देना पड़ेगा, इस पे काम करने वाले हैं तो btn बैक। तो यहाँ पे दोनों ही हम लोग का जो फ्रंट एंड वाला काम है वो हो चुका है। अभी बैक एंड वाला काम करते हैं। तो सबसे पहले जाना है मेन एक्टिविटी में और यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देने हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या लिया है, 2 एडिट टेक्स्ट लिया है। और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट को आपको एक और चीज़ करना है, यहाँ पे जो इनपुट टाइप है आपको चेंज करना है। इनपुट टाइप नंबर में कर देना है दोनों को। इनपुट टाइप इसको करना है नंबर। तो यहाँ पे दोनों ही इनपुट टाइप अभी नंबर में आएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग को ये करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे, फिर लिखेंगे वेरिएबल बनाना है हम लोग को एडिट टेक्स्ट का। एडिट टेक्स्ट ने num1 दिया था, num1 और num2 दिया था। तो यहाँ पे हम लोग एक और बना लेंगे एडिट टेक्स्ट। यहाँ पे edt और अंडरस्कोर num2। तो यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद हम लोग ने एक बटन लिया है, तो यहाँ पे बटन और इसका नाम दिया था btn कैल। तो यहाँ पे हम लोग वही नाम दे देंगे। उसके बाद आपको आना है ऑन क्रिएट मेथड में। ऑन क्रिएट मेथड में आने के बाद इन सभी को यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे इक्वल टू कास्टिंग कर देंगे। ये क्या है, एडिट टेक्स्ट है।
उसके बाद हम लोग को फाइंड व्यू बाय आईडी करना है, r.id डॉट, उसके बाद edt num1 यहाँ पे हम लोग कर देंगे। उसके बाद edt num2 की बारी है, तो यहाँ पे हम लोग num2 का ले लेंगे, फिर सेम करेंगे, कास्टिंग कर देंगे, एडिट टेक्स्ट, उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट edt num2। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने बटन लिया था, तो btn cal इक्वल टू, ये क्या है, एक बटन है, तो यहाँ पे बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट btn cal, तो यहाँ पे हम लोग ने ये ले लिया है। अभी हम लोग को काम करना है btn के कैल में, तो यहाँ पे btn कैल डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाना है, यहाँ पे लिखना है न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर, तो यहाँ पे हम लोग का क्लिक लिस्नर आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग को काम करना है, हमारा जो भी इनपुट है वो ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे इंट बेस ले लेते हैं, बेस इक्वल टू, यहाँ पे हमारा जो नंबर आ रहा है उसको पार्स करना पड़ेगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना है, तो स्ट्रिंग कहाँ से आ रहा है, हमारा जो एडिट टेक्स्ट है यहाँ पे लिखेंगे edt num1 को यहाँ पे बेस में लेंगे डॉट, तो यहाँ पे गेट टेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग को मेथड मिलता है एक, तो यहाँ पे गेट टेक्स्ट, और जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको हम लोग को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पास करना है, तो यहाँ पे हम लोग का ये मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल बना सकते हैं कॉमा डाल के, या फिर आप लोग अलग से भी ले सकते हो, ठीक है, सेमीकोलन डाल के। तो अलग से लेने के लिए यहाँ पे इंट एक और लेना पड़ेगा, और इसका नाम रख देते हैं एक्सपोनेंट, और इसको भी सेम टू सेम आपको फिर से पास करना पड़ेगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे आ रहा है edt num2 से, तो यहाँ पे edt और नंबर 2 डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे, उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, तो ये भी हमारा जो है कन्वर्ट हो चुका है। अभी हमारा जो वैल्यू है वो इंटीजर में आ चुका है, बेस और एक्सपोनेंट में। अभी हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे पावर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंट, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेंगे, ताकि हम लोग अगर हम लोग बाद में एक्सपोनेंट को माइनस भी करें तो हम लोग को एवरेज निकालने में प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो अगर आप लोग वेरिएबल में स्टोर नहीं करोगे तो यहाँ पे होगा ये कि एक्सपोनेंट पावर कैलकुलेट करते समय ये डिक्रीज हो जाएगा, तो आगे जाके वो एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा, तो हम लोग का काम सिर्फ बेस पे करेगा और एवरेज हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज के लिए जो है यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं exp नाम से, टेम्परेरी है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है, इसको स्टोर कर देते हैं, और जो भी काम करेंगे हम लोग exp पे करेंगे, या फिर एक्सपोनेंट पे भी कर सकते हो, लेकिन एवरेज के लिए आप लोग को उसका ऑपोजिट यूज़ करना है। मीन्स कि अगर आप लोग ने पावर के लिए exp यूज़ किया है तो आप लोग को एवरेज के लिए एक्सपोनेंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो बस यही दो चीज़ है, आप लोग एक साथ करना चाहते हो तो। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं लॉन्ग टाइप का रिज़ल्ट, और इसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे 1, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये रिज़ल्ट बेसिकली हम लोग का जो भी पावर निकलता है, तो यहाँ पे जो बेस रिज़ल्ट है वो हम लोग का 1 ही रहता है, ठीक है। सपोज़ कि यहाँ पे 2 to the power 0 है, तो पावर में 0 रहेगा तो भी हम लोग का आंसर 1 ही आता है, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा, बेसिक मैथ्स है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डबल एक वेरिएबल बनाते हैं, डबल यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे और इसका नाम सम देते हैं, और इसके अंदर हम लोग 0.0 स्टोर करके रखते हैं अभी के लिए।
ये एवरेज कैलकुलेट करने के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही क्लिक पे हम लोग का काम करेंगे, डबल AVG इक्वल टू 0.0। तो यहाँ पे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज करेंगे 0.0 से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे। वाइल अभी हम लोग को कंडीशन पास करना है, तो हम लोग EXP को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे EXP अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये लूप चलेगा। तो यहाँ पे लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो रिजल्ट के अंदर स्टोर करेंगे रिजल्ट इक्वल टू नहीं, प्लस इक्वल टू बेस, क्योंकि रिजल्ट के अंदर हम लोग को रिजल्ट प्लस बेस करने वाले हैं और रिजल्ट के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे एक्सपोनेंट को, जो हमारा EXP है। अगर आप लोग ने एक्सपोनेंट को लिया है तो एक्सपोनेंट पूरा ही लेना है। तो यहाँ पे हम लोग का ये होने के बाद हमारा जो EXP वाला वेरिएबल है ये हमारा 0 हो जाएगा, चाहे जितना भी हो यहाँ पे हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि ये इक्वेशन कैसे काम करता है। यहाँ पे हाईएस्ट इक्वेशन से फिर लोएस्ट पे चले जाता है, एक टाइम पे 0 हो जाता है एक्सपोनेंट, ठीक है। आपको ये पता होगा डिग्री कैसे काम करता है, तो यहाँ पे डिग्री 0 हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप लोग एवरेज EXP पे निकालोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग ने ये जो EXP की वैल्यू है, एक्सपोनेंट की वैल्यू है, यहाँ पे 2 वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे हम लोग ने पावर निकाल लिया है, ठीक है। इतने से में हम लोग का पावर निकल गया है। अभी पावर को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक स्ट्रिंग। तो क्योंकि हम लोग को डिस्प्ले करने के लिए स्ट्रिंग चाहिए, इसके लिए ये यहाँ पे अभी हमारे पास इंटीजर है, तो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना देते हैं S नाम से, कोई भी नाम से आप लोग बना सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो आपको स्ट्रिंग डॉट यहाँ पे लिखना है वैल्यू ऑफ, और इसके अंदर इंटीजर को पास करना है। तो इंटीजर हमारा रिजल्ट के अंदर स्टोर है, तो यहाँ पे रिजल्ट को पास कर दूंगा। और यहाँ पे S के अंदर हमारा अभी पावर है, ठीक है, S के अंदर पावर है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे सम इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेस प्लस, यहाँ पे चला गया बेस प्लस, इस बार हम लोग बड़ा वाला एक्सपोनेंट लेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा वैल्यू अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होने के बाद एवरेज निकालने के लिए आपको एवरेज इक्वल टू हमारा जो सम है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है, इसके लिए यहाँ पे 2 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को इसके रिजल्ट को भी हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक F नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग डॉट, यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ करना है, तो यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ आप लोग इंटीजर फ्लोट कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू है वो एवरेज का फ्लोट में है, तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एवरेज के लिए EVG वेरिएबल है, इसके अंदर हमारा रिजल्ट है, इसको स्टोर कर दिया। अभी हम लोग को क्या करना है कि बटन के क्लिक पे हम लोग का रिजल्ट तो जनरेट हो गया, लेकिन अभी दिखाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग ने इसको अभी डिस्प्ले नहीं करवाया है। डिस्प्ले करवाना है हम लोग को नेक्स्ट एक्टिविटी में। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में लेके जाने के लिए हम लोग को इंटेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इंटेंट, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद न्यू इंटेंट, और यहाँ पे आप लोग को पास करना है, तो यहाँ पे हम लोग को कॉन्टेक्स्ट देना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और उसके बाद यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस के बाद यहाँ पे हम लोग को देना है मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे दूसरे एक्टिविटी के अंदर, और जाते जाते यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग ने जो इंटेंट बनाया है, इंटेंट, तो यहाँ पे इंटेंट डॉट, यहाँ पे आपको जो है पुट एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले एक नाम देना है। तो यहाँ से पावर जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पावर दे देंगे, और पावर की वैल्यू हमारी S के अंदर है, तो यहाँ पे S को यहाँ पे दे देंगे। ये की है, और ये जो पावर है वो हमारा की है, और ये जो S है वो हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पे ये है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से दूसरा इंटेंट भी भेजना है हम लोग को। तो इंटेंट डॉट
पुट एक्स्ट्रा, और यहाँ पे जो की रहेगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ AVG, क्योंकि यहाँ पे एवरेज है तो की का नाम मैं यही देता हूँ, और इसका जो रिज़ल्ट है वो F के अंदर स्टोर है तो ये कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, और किसको, यहाँ पे इंटेंट को यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे इंटेंट जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है अभी एक्टिविटी में। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है वो दूसरे पेज पे लेके तो जाएगा लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको पहले रन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एमुलेटर रन होने में टाइम लेता है तो इसको पहले ही रन कर देते हैं हम लोग, और बाद में हम लोग जो है काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे एमुलेटर को अभी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे साइड में। अभी हम लोग को काम करना है मेन एक्टिविटी 2 के अंदर, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 टेक्स्ट व्यू लिए हैं तो यहाँ पे 2 टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट, और यहाँ पे है हमारा टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट, ओके। तो ये रहा टेक्स्ट व्यू, और इसका नाम दिए थे हम लोग txt पाव, और जो दूसरा टेक्स्ट व्यू लेना है टेक्स्ट व्यू, और इसका नाम दिए थे txt एवरेज, तो एवरेज के लिए मैंने AVG लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम काम करना है जो हम लोग ने पहले एक्टिविटी में किया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले txt पाव को लेते हैं, इक्वल टू, ये क्या है हमारा एक टेक्स्ट व्यू है तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, फिर फाइंड व्यू बाय आईडी, तो यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. उसके बाद यहाँ पे हम लोग को txt पाव लेना है तो txt पाव, ठीक है, ये हमारा पावर यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लोग लेंगे txt एवरेज, तो ये लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी कास्ट कर देंगे। ये टेक्स्ट व्यू है हमारा, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. txt हम लोग का txt एवरेज। तो ये होने के बाद हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग ने जो लिया है उससे पहले हम लोग एक बटन भी लिए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ने बटन को लिया नहीं अभी, बटन, तो यहाँ पे बटन आ चुका है और इसका नाम दिया था btn बैक, ठीक है। ये बैक बटन भी हम लोग को कास्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे btn बैक इक्वल टू, ये एक हमारा बटन है, फिर यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.btn बैक, तो यहाँ पे btn बैक, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, तो btn बैक पहले काम कर लेते हैं, btn बैक डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटेंट दे देते हैं, इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेन एक्टिविटी, तो मेन एक्टिविटी 2 डॉट दिस, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, ओके। तो बैकग्राउंड में हमारा एमुलेटर चल रहा है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा अभी लैग हो रहा है क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इंटेंट को पास। उसके बाद इंटेंट पास करने के बाद यहाँ पे हम लोग फिनिश कर देंगे ताकि हम लोग बैक ना आ पाए, ठीक है। वहाँ से बैक आने के लिए हम लोग को स्क्रीन में आने के लिए बटन को दबाना ही पड़ेगा। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटेंट का जो रिजल्ट है वो स्टोर कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इंटेंट, और यहाँ पे हम लोग इंटेंट वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंट और इक्वल टू यहाँ पे हम लोग ले लेंगे गेट इंटेंट, ठीक है। इंटेंट की जो भी वैल्यूज़ है हमारे पास आ चुकी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाएंगे, दोनों के लिए स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, पावर और जो हमारा नंबर आ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास इंटेंट में आ रहा है तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है,
तो यहाँ पे हम लोग के पास आ रहा है इंटेंट डॉट, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे आपको की पास करना है, तो यहाँ पे की पावर वाला पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को सेम चाहिए, और बस यहाँ पे जो पाव लिखा है यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एवीजी एवरेज के लिए, और यहाँ पे भी वेरिएबल एवीजी एवरेज के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने इंटेंट से गेट करके कन्वर्ट कर लिया। अभी हम लोग को टेक्स्ट व्यू में पास करना है, तो txt पाव हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया मैंने, txt पावर के अंदर हम लोग का जो है सेट करना रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट टेक्स्ट, तो सेट फिर यहाँ पे आएगा टेक्स्ट, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट किसके अंदर है, पावर के अंदर है, तो यहाँ पे पाव पास कर देंगे। उसके बाद txt एवरेज की बारी, तो यहाँ पे भी सेट टेक्स्ट हमारा मेथड लगेगा, सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर हमारा एवरेज वाला वैल्यू स्टोर होने वाला है। तो इतना ही आप लोग को करना था इस प्रोग्राम में। तो हम लोग ने अभी जो रन किया था इस डिवाइस में, एमुलेटर में, तो वो हम लोग ने रन किया था बिना ये वाला मेन एक्टिविटी बनाए, यानी कि मेन एक्टिविटी 2 बनाए। तो उसके बिना हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे रन होता है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल तो नहीं हुआ क्योंकि अभी तक ये रन ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रीट्राई भी करता तो यहाँ पे ये रन नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोग रीट्राई कर देंगे, तो फिर अभी हम लोग ने जो बना दिया है प्रोग्राम वो रन हो जाएगा। एक बार हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमारा जो डिवाइस है वो ऑनलाइन हो जाए, उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर देंगे। हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो ऑनलाइन आ चुका है। अभी मैं इसको रन कर देता हूँ। हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। यहाँ पे बिल्ड देख लेते हैं कि हमारा बिल्ड सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे हम लोग वेट को क्लिक करना है। आपको सिस्टम यूआई में प्रॉब्लम आता है एमुलेटर के अंदर, तो यहाँ पे क्लोज ऐप नहीं करना है, आपको वेट पे क्लिक करना है। आपका जो है वो थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो चल चुका है। यहाँ पे एंटर नंबर 1 पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ने जो इनपुट टाइप रखा था वो नंबर रखा था, तो यहाँ पे हम लोग का जो कीबोर्ड है वो भी यहाँ पे नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नंबर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं 5 टाइप करता हूँ, और यहाँ पे ये हम लोग ने टेक्स्ट दिया था, हम लोग को इसको हम लोग को करना पड़ेगा। हम यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट है हम लोग ने टेक्स्ट दिया, ओके। यहाँ पे हम लोग को हिंट देना था, हम लोग ने टेक्स्ट दे दिया। तो यहाँ पे हिंट देना है हम लोग को, एंटर नंबर 1। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग को देना था। ओ सॉरी, ये नंबर 2 है हमारा, नंबर 1 यहाँ पे है, इसको यहाँ से हटा देना है। यहाँ पे दे देंगे हिंट, और यहाँ पे देंगे एंटर नंबर 1। इसको दोबारा से रन करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इंडेंटेशन प्रॉपर कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो है फिर से रन हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्ड में देख लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का इंस्टॉल हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग का ये कीबोर्ड तो गया नहीं, यहाँ पे बैक कर सकते हो। एमुलेटर हमेशा थोड़ा स्लो चलता है, चाहे आपका लैपटॉप कितना भी हायर डिवाइस का क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पे एमुलेटर में प्रॉब्लम आता ही है, बहुत रिसोर्स खाता है। अगर आपका 16 GB से कम रैम वाला है तो आप लोग को लैग देखने तो मिलेगा ही। तो यहाँ पे हम लोग का आ चुका है हिंट में। अभी यहाँ पे मैं नंबर टाइप कर सकता हूँ और ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टाइप किया, वो हिंट गायब हो चुका है। अभी एंटर नंबर 2, तो नंबर 2 के अंदर हम लोग 2 टाइप करते हैं। यहाँ पे राइट पे क्लिक करता हूँ,
और यहाँ पे जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग का पावर वगैरह शो होना चाहिए। तो यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया है। अभी नेक्स्ट पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो है हमारा पावर है, दूसरा जो है हमारा एवरेज है। तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैक करते हैं और यहाँ पे मेन एक्टिविटी 2 पे जाते हैं और यहाँ पे सेट टेक्स्ट जो पावर है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग को कॉन्कैट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पावर इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करते हैं, पावर इक्वल टू पावर, और यहाँ पे हम लोग करते हैं एवरेज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे कॉन्कैट कर देते हैं। तो अभी हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, हम लोग ने पहले क्या टाइप किया था, 5 और 2। तो यहाँ पे हम लोग का पावर क्या बनना चाहिए, 5 का स्क्वायर बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया है, थोड़ा देख लेते हैं, वापस से देखते हैं हम लोग। पावर, चलो इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ, फिर देखते हैं कैलकुलेट करके। तो मुझे लगता है यहाँ पे लॉजिक में कुछ हम लोग का हुआ है, चलो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 5 और यहाँ पे मैं लेता हूँ 2। तो इसका रिजल्ट होना चाहिए 5 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 आना चाहिए पावर में। कैलकुलेट, जो हमारा एवरेज है वो 3.5 परफेक्ट है, लेकिन जो पावर है उसका लॉजिक मिस्टेक है, यहाँ पे 25 आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये रहा, यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे प्लस किया है, उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट वापस से रन करते हैं, बस इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है आपको। यहाँ पे अभी ये बनेगा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू बेस, जो भी रिजल्ट होगा इनटू बेस कर देगा। तो पहले रिजल्ट क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 5 करेगा। उसके बाद फिर से लूप चलेगा, जो हमारा अगर बेस में कुछ बचता है, मतलब कि यहाँ पे कुछ बचेगा, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट में कुछ बचेगा, तो यहाँ पे तो एक्सपोनेंट में 2 है, तो यहाँ पे ये वापस जाएगा। रिजल्ट के अंदर अभी क्या था, 5, तो 5 इक्वल टू 5 इंटू एक्सपोनेंट में जो भी रहेगा उसको कर देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी वापस से इनपुट करते हैं 5 और यहाँ पे हम लोग इनपुट करते हैं 2, फिर यहाँ पे राइट पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड चला जाएगा, फिर कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। हमारा रिजल्ट अभी परफेक्ट आना चाहिए, 5 का स्क्वायर 2 होना चाहिए, और 2 बोल रहा हूँ, यहाँ पे 25 होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग का जो है परफेक्ट हो चुका है, पावर इक्वल टू 25, एवरेज इक्वल टू 3.5 आ चुका है, बैक बटन भी काम कर रहा है हम लोग का। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन में।